कहानी का शीर्षक दोस्ती का आखिरी पन्ना। प्रारंभ। रवि और आलोक की दोस्ती बचपन से थी। वे एक ही मोहल्ले में पले बड़े थे, एक ही स्कूल में पढ़े और उनके जीवन के हर पल एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वे दोस्त नहीं बल्कि एक दूसरे के भाई जैसे थे। चाहे कोई खुशी हो या दुख, हर पल उन्होंने साथ बिताया। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें हमेशा साथ देखते थे। अगर कोई एक दिखता तो दूसरा आसपास ही होता। मोहल्ले के लोग अक्सर कहते रवि और आलोक को अलग करना असंभव है, वे दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। लेकिन जिंदगी में कुछ भी स्थिर नहीं रहता। समय के साथ हालात बदलते हैं और यही बदलाव उनकी जिंदगी में भी आने वाला था। कॉलेज की शुरुआत। स्कूल खत्म होने के बाद दोनों ने एक ही कॉलेज में दाखिला लिया। वहां भी उनकी दोस्ती उतनी ही गहरी रही। कॉलेज की हर क्लास, हर त्योहार, हर पढ़ाई का पल उन्होंने साथ बिताया। लेकिन इस बीच दोनों के सपने और जिंदगी के रास्ते धीरे धीरे बदलने लगे। रवि इंजीनियरिंग में दिलचस्पी लेने लगा, जबकि आलोक का रुझान कला और साहित्य की ओर बढ़ने लगा। ये एक बड़ा मोड़ था, लेकिन उस वक्त उन्हें इसका एहसास नहीं हुआ। वे अभी भी वही पुराने दोस्त थे जो एक दूसरे के बिना कुछ नहीं कर सकते थे। जिंदगी की उलझनें। कॉलेज के आखिरी साल में रवि को एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया जो शहर से दूर था। वहीं आलोक ने एक बड़े कला संस्थान में दाखिला लिया जो उसके घर से ज्यादा दूर नहीं था। यह पहला मौका था जब उनकी जिंदगी के रास्ते अलग हो रहे थे। जब रवि को पता चला कि उसे शहर छोड़ना पड़ेगा तो उसका दिल टूट गया। उसने आलोक से कहा, भाई, मैं कैसे रहूंगा तेरे बिना? हमारी दोस्ती इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती। आलोक ने हंसते हुए कहा, अरे यार, दोस्ती दिल से होती है, दूरियों से नहीं। तू चाहे जहां भी जा, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और मैं भी यहां कुछ बड़ा करने की कोशिश करूंगा। दोनों ने वादा किया कि वे चाहे कितने भी दूर हो जाए, उनकी दोस्ती पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन सच कहें तो यह सिर्फ एक वादा था और जिंदगी ने कुछ और ही योजना बना रखी थी। दूरियों का असर। रवि शहर चला गया और उसकी जिंदगी बदलने लगी। नए कॉलेज, नए दोस्त और नए माहौल में वह धीरे धीरे व्यस्त होता चला गया। शुरुआत में वह आलोक को फोन करता था, हर छोटी बड़ी बात उसे बताता था। लेकिन वक्त के साथ उनकी बातें कम होती गई। आलोक भी अपने कॉलेज में व्यस्त हो गया। उसने भी नए दोस्त बनाए, नई जिम्मेदारियां आई और उसकी भी जिंदगी बदलने लगी। वह भी रवि को याद करता था, लेकिन समय की कमी और जिंदगी की उलझनों ने उनके बीच की दूरियां बढ़ा दी। पहली दरार। एक दिन रवि ने आलोक को फोन किया, लेकिन वह व्यस्त था और फोन नहीं उठा सका। जब उसने बाद में कॉल बैक किया तो रवि ने बातों बातों में शिकायत की, यार, तू अब बदल गया है। पहले तू फोन करने में सबसे आगे होता था, अब तुझे टाइम ही नहीं मिलता। आलोक ने हंसते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ी व्यस्तता है। तू भी तो अब फोन कम करता है। दोनों ने बात को हंसी में टाल दिया, लेकिन उनके बीच पहली दरार पड़ चुकी थी। उन्हें यह एहसास नहीं था कि यह छोटी सी दरार आगे चलकर कितनी बड़ी खाई में बदल जाएगी। अलग अलग रास्ते। वक्त गुजरता गया और उनके बीच की बातचीत और भी कम होती गई। दोनों अपने अपने करियर में व्यस्त हो गए। रवि का सपना अब पूरा होने के करीब था। वह एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा गया और आलोक ने भी अपने कला के क्षेत्र में पहचान बना ली। लेकिन उनके बीच की दोस्ती अब वैसी नहीं रही। दोनों एक दूसरे के बिना भी खुश रहने लगे थे और उनकी जिंदगी के रास्ते पूरी तरह से अलग हो गए थे। रवि को अब अपने करियर में आगे बढ़ने की चिंता थी, जबकि आलोक अपनी कला के प्रति समर्पित था। धीरे धीरे उनके बीच की दरारें इतनी बढ़ गई कि वे अब एक दूसरे से बात करना भी भूलने लगे। आखिरी मुलाकात। एक दिन रवि को पता चला कि आलोक अपने कला के काम से विदेश जा रहा है। ये खबर सुनकर उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन आ गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने सबसे करीबी दोस्त को खो दिया है। उसने आलोक को फोन किया और उससे मिलने की बात कही। आलोक भी उसे मिलने के लिए तैयार हो गया। दोनों ने एक कैफे में मिलने का फैसला किया, जहां वे अक्सर जाया करते थे। कैफे में दोनों आमने सामने बैठे थे, लेकिन अब उनकी बातें खत्म हो चुकी थी। पहले जैसी हंसी मजाक, दोस्ती की वो गर्माहट, सब कुछ अब बीते दिनों की बात लग रही थी। रवि ने धीरे से कहा, आलोक, मैं तुझे मिस करता हूं। हमें क्या हो गया है? आलोक ने भी उदासी भरे स्वर में कहा, पता नहीं यार, शायद हम दोनों ने जिंदगी के अलग अलग रास्ते चुन लिए हैं। दोस्ती को निभाने के लिए वक्त चाहिए, जो हमारे पास अब नहीं है।
रवि की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें छुपाने की कोशिश की। उसने कहा, क्या हम फिर से वैसे नहीं हो सकते जैसे पहले थे? आलोक ने उसकी आंखों में देखा और कहा, शायद अब मुश्किल है रवि, हमने एक दूसरे के बिना जीना सीख लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी दोस्ती खत्म हो गई है, ये हमेशा हमारे दिल में रहेगी। दोस्ती का आखिरी पन्ना। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और विदा ली। ये उनकी आखिरी मुलाकात थी, लेकिन दोनों जानते थे कि उनकी दोस्ती की कहानी अब एक बंद किताब बन चुकी थी। रवि और आलोक ने अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था। उनकी दोस्ती अब केवल यादों में रह गई थी, लेकिन उन यादों में आज भी वह प्यार और वह बंधन था जो कभी उनके बीच था। रवि को एहसास हुआ कि जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन कभी खत्म नहीं होते। दोस्ती भी एक ऐसा ही रिश्ता है जो भले ही वक्त के साथ अलग हो जाए, लेकिन उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। अंत। दोस्ती का आखिरी पन्ना खत्म हो गया था, लेकिन उसकी खुशबू, उसकी यादें और वह अनमोल पल हमेशा रवि और आलोक के दिलों में जिंदा रहेंगे। दोनों ने जिंदगी की राहों में अलग अलग रास्ते चुन लिए थे, लेकिन उनकी दोस्ती का असर हमेशा उनके साथ रहेगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि वक्त के साथ रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती कभी मरती नहीं। वह सिर्फ एक नई शक्ल में हमारे दिलों में जिंदा रहती है।